एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी चट्टान पर कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए चट्टान में कील ठोकता है, पर उसे पता नहीं था कि चट्टान अंदर से खोखली है और उसके कील ठोकने से चट्टान टूट जाती है और वो आदमी उसके अंदर गिर जाता है। अंदर एक गुफा जैसा था जहाँ उसे एक बॉडी दिखती है जो कि गुमतान की थी, और वो आदमी जब बॉडी के करीब जाता है तो गुमतान उठकर बैठ जाता है और गुमतान उस आदमी की लाइफ अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे गुमतान के अंदर पावर आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुमतान उन्हीं वाइट कपड़ों वालों के साथ होता है और उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कोइंसिडेंट था? नहीं, तुम्हें चुन लिया गया है। तब गुमतान कहता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुझे मॉन्स्टर बनाया गया। मैं फिर से ये सब में नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तब वो आदमी कहता है कि उन्हें कोई मदद नहीं चाहिए। तभी उस आदमी के एक इशारे पर एक दूसरा आदमी गुमतान का हाथ काट देता है और उसका ब्लड कलेक्ट कर लेता है। फिर वो आदमी मॉन्क के बारे में बात करता है, कहता है कि वो उस मॉन्क का माइंड कंट्रोल कर रहा था ताकि वो अपने टेंपल में एक डीमन स्लेयर्स ट्रेन करे, और मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, वोंग जियोन को मारने का। पर तुम्हारे और वान की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया और मैंने तुम्हें फिर से जगाया है, तुम्हें एक दूसरा चांस देने के लिए ताकि तुम अपनी गलती सुधार सको। और फिर वो गुमतान का ब्लड ज़मीन में गिराता है। तभी वहाँ एक गड्ढा बन जाता है और वहाँ से बहुत सारी ब्लैक शेडोज़ निकलकर गुमतान में ऑब्जॉर्व हो जाती है, जिससे गुमतान का हाथ कटा हुआ वापस आ जाता है। फिर वो आदमी अपने आप को सेज बताता है और कहता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ तुम जैसे लोग रहे जो हमेशा जिंदा रहे। फिर नेक्स्ट सीन में हम मीनू को देखते हैं जिसे वान मिलने आया था, और बातें करते हुए मीनू वान का खंजर उठा लेती है, पर वो इतना गर्म था कि उसके हाथ से छूट जाता है। तभी वान कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? लस डीमन के आसपास रहने से तुम्हारा डर खत्म हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लस डीमन के साथ दोस्त बनकर रह सकती हो? तो मीनू कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूंगी। वान को उस टाइम बेगजो की कही हुई बात याद आती है, जिसने कहा था कि लोग दूसरा जन्म इसलिए लेते हैं ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। फिर हम जोहान को देखते हैं जो चर्च में बैठ अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। तभी वहाँ मिस्टर चैंग आकर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि उसे इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना होगा और मीनू को प्रोटेक्ट करने के मिशन पर ध्यान देना होगा। दूसरे सीन में मीहू सूजिन के रेस्टोरेंट जाती है तो देखती है कि रेस्टोरेंट तो बंद पड़ा है। असल में सूजिन के फियांसे की मौत के बाद सूजिन ने स्कूल से रिज़ाइन कर दिया और मीहू से बिना मिले चली गई। ये सब सोचकर मीहू बहुत दुखी होती है और कहती है कि वो अब किसी इंसान को भी नहीं खो सकती। फिर मीहू बेगजो के पास जाती है और पूछती है कि वो वोंग जियोन कैसे बन सकती है, और कहती है कि वो उसकी तरह पावरफुल बनना चाहती है। तो बेगजो कहती है कि वो इतना आसान नहीं, वोंग जियोन ने अपनी पूरी लाइफ कड़ी ट्रेनिंग को दी है। पर मीहू सब कुछ करने के लिए तैयार थी। तब बेगजो एक मिरर लाती है। जब मीहू उस मिरर में देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कहीं और आ गई है और वो वहाँ वोंग जियोन की झलक भी देखती है। मीहू को बहुत पेन होने लगता है। तब बेगजो कहती है, मैंने तो कहा था कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होगा। फिर मीहू अपनी कार में वापस आकर बैठती है। तभी वहाँ योंगजी सूर्योन के साथ आती है। असल में सूर्योन मीहू के लिए एक स्कार्फ लेकर आई थी जो उसने अपने हाथों से बनाया था। वापस आने पर मीहू वान से पूछती है, अगर मेरी मेमोरीज वापस आ गई तो मैं वोंग जियोन रहूँगी या मीहू? तो वान कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जैसा फील हो वैसे ही रहना। अगले दिन मीहू मिस्टर चांग के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और कहती है कि वो अब से कुछ दिनों के लिए बेगजो के घर पर रहेगी। मीहू जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। तभी जोहान वहाँ आता है। वो भी मीहू के साथ जाना चाहता था पर वान इसके लिए नहीं मानता, पर मिस्टर चैंग उसे मीहू की पसंद और नापसंद और रूटीन बताते हैं जिससे वान मान जाता है। मीहू वान और जोहान के साथ बेगजो के घर पहुंचती है जहां वो ऑलरेडी ट्रेनिंग के गेटअप में थी। मीहू भी जब अपने ट्रेनिंग के गेटअप में आती है तो वान उसे देखता रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल उसे वोंग जियोन की तरह लग रही थी। फिर बेगजो मीहू को जंगल की तरफ लेके जाने लगती है और वान को वहीं रुकने को कहती है ताकि उसकी एनर्जी मीहू को कंफ्यूज ना करे, और जोहान को तो उस तरफ जाने से वान ही रोक लेता है। बेगजो मीनू को जंगल के बीच में लेके जाती है और कहती है कि वो ज़मीन से एनर्जी अपने बॉडी के थ्रू खींचे।
मीहू को कुछ भी समझ नहीं आता, पर वो ज़मीन पर बैठ जाती है। फिर बेगजो समझाती है कि बैरियर बनाने के लिए बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होती है। 5 तरह की एनर्जी होती है जो पूरी दुनिया को बनाती है। वो हैं पानी, धरती, हवा, सूरज और आसमान। तुम्हें अपनी बॉडी से वो सारी एनर्जीज़ को कलेक्ट करना है, फिर उन्हें अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करके रिलीज़ करना है। मीहू को तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये सब कैसे करना है। तो बेगजो कहती है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर मैजिक मार्बल है, जब ये एनर्जी से बाहर जाएगा तो शाइन करेगा, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तुम्हें उतना ज़्यादा पेन होगा। बेगजो ये बताकर वापस आ जाती है जहाँ वान और जोहान उसका वेट कर रहे थे। वान मीहू के पास जाना चाहता था, तो बेगजो कहती है कि वह 50 कदम की दूरी से ही उसे देखे। वान जाकर फिर देखता है कि मीहू अपनी ट्रेनिंग के स्टेप्स फॉलो कर रही थी, तो वो वहाँ 50 कदम की दूरी से उसे सिर्फ देखता है। इधर बेगजो जोहान से लकड़ियाँ कटवा रही थी। वो बोलती है कि मीहू जो ज़बरदस्ती वॉन्गजॉन बनने की कोशिश कर रही है, उससे उसे बुखार हो जाएगा। अंदर से वो जितनी गर्म रहेगी, बाहर से वो उतनी ठंडी रहेगी। और ट्रेनिंग के बाद हर दिन उसे गर्म पानी से नहाना होगा, ताकि उसके अंदर और बाहर का टेम्परेचर बैलेंस में रहे। बेगजो फिर जोहान से पूछती है कि वो क्यों वॉन्गजियोन की पावर को जगाना चाहता है। तो जोहान कहता है कि उसे दुनिया को बचाना है और इसीलिए उसका जन्म हुआ है। दूसरी तरफ मीहू सही से कुछ कर नहीं पा रही थी और बोर भी हो रही थी। तब वान उसके सामने आकर पूछता है कि वो ठीक तो है ना। तो मीहू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उसे ठंड लग रही थी, तो वान उसे अपना कोट उठाकर पहना देता है। वापस आकर वो लोग देखते हैं कि लकड़ी काटकर आग जलाने में जोहान की हालत ख़राब हो गई थी। फिर डिनर के टाइम मीहू योंगजी के बारे में पूछती है, तो बेगजो कहती है कि उसने उसे उसकी फ्रेंड के यहाँ भेज दिया है कुछ समय के लिए। बस मीहू को ही खाने में चिकन मिला था, तो जोहान और वान उसे लेने की कोशिश करते हैं, पर बेगजो उन्हें लेने नहीं देती। अब मीहू हर दिन ट्रेनिंग करने लगी थी और वान उस पर दूर से नज़र रखे रहता था। ट्रेनिंग के साथ मीहू का पेन भी बढ़ने लगा था, मौसम भी बदल चुका था और बर्फ़ पड़ने लगी थी, और योंगजी अचानक से वापस आ गई थी और बेगजो के लिए खाने की चीज़ें भी लेकर आई थी। वो लोग खाने बैठे ही थे, तब बेगजो और वान को कुछ एनर्जी फील होता है। इधर जहाँ मीहू ट्रेनिंग कर रही होती है, वहाँ गुमदान आ जाता है और छुप कर मीहू को देखता है, और मीहू को भी फील होता है और वो गुमदान को देखकर डरने लग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।